हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का आंकड़ा विश्लेषण, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, इसके बाद जानेंगे आज के इस चैप्टर की समरी यानी सारांश। तो अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, वृद्ध रोग विज्ञान और खेल चिकित्सा में कुल पुरुषों की संख्या पर प्रतिरक्षा विज्ञान में विशेषज्ञता चुनने वाले महिलाओं का प्रतिशत क्या है? उपरोक्त तालिका 2005 में नॉर्थ वेस्ट मेडिकल स्कूल के स्नातकों की विशेषताओं को दर्शाती है। प्रतिशत को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया गया है। उस वर्ष 1200 छात्र स्नातक हुए थे। 5 ऑप्शन आपके सामने है, 2 टेबल दे रखी है। नॉर्थ वेस्ट मेडिकल स्कूल ग्रेजुएट्स 2005 के बारे में यहाँ पे दे रखा है, इसमें टोटल 1200 छात्र स्नातक हुए हैं। इसके बाद विशेषताओं के बारे में पुरुष का और कुल का रेशियो का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि वृद्ध रोग और खेल चिकित्सा में कुल पुरुषों की संख्या पर प्रतिरक्षा विज्ञान में विशेषज्ञता चुनने वाली महिलाओं को प्रतिशत, आवश्यक प्रतिशत है ना। वृद्ध रोग में रेशियो कितना है? 3:4 है, ठीक है ना, 3:4 है। अब यहाँ पे वृद्ध रोग का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वृद्ध रोग यानी कि इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी का यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो ये आप क्या दे रखा? परसेंटेज दे रखा है। क्लियर है? पुरुषों की बात कर रहे हैं तो 9 में से 3 का रेशियो यहाँ पर है, यानी कि 3 यानी कि 9% है ना। और 3 और 4 7 आ गया आप लोगों का यहाँ पे। क्लियर है? तो 3/9 गुणा 9/100 गुणा 1200 आ गया, क्योंकि टोटल आप लोगों के यहाँ पे 1200 थे। वृद्ध रोग और खेल चिकित्सा, वृद्ध रोग और खेल चिकित्सा में कुल पुरुषों की संख्या पर प्रतिरक्षा विज्ञान में विशेषज्ञता। अच्छा, तो प्रतिरक्षा विज्ञान में विशेषज्ञता, तो ये आप लोगों की कितनी आ जाएगी? चुनने वाली महिलाओं को प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे महिला कितनी आ जाएगी? टोटल 9 है, 9 में से 3 भाग महिलाएं हैं, यानी कि 3/9, ठीक है ना, 3/9। यहाँ पे कितना परसेंटेज है आप लोगों का? तो ये परसेंटेज आप लोगों का यहाँ पे कितना है? यानी कि जेनेटिक मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, और यहाँ पर क्या है आप लोगों का? इम्यूनोलॉजी। यानी कि फाइनली आप लोगों को पहले तो ऊपर लिखना है आवश्यक प्रतिशत में फीमेल का। तो फीमेल 9 और 6 के अनुपात में 9 टोटल है, 6 पुरुष है, तो महिला 3 होगी। तो किस में से? 9 में से, 3/9। और इम्यूनोलॉजी में कितने परसेंट है? 9%। 9% को परसेंटेज हटा दूंगा, 9/100। टोटल कितनी है? 1200 डिवाइडेड बाई वृद्ध रोग विज्ञान में। अगर मैं यहाँ पे वृद्ध रोग विज्ञान में किसकी बात करूंगा? मेल की। तो टोटल 4 है, 4 में से 3 भाग मेल, तो 3/4, ठीक है ना। और जेनेटिक मेडिसिन यानी कि 4%, तो 4/100 गुणा 1200। इसके साथ खेल चिकित्सा में पुरुष कितने हैं? यानी कि 24/45 है ना, 24/45 है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन में कितने परसेंट? 15%, गुणा 15/100 गुणा 1200 और गुणा 100, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 3 गुणा 12/3 गुणा 12 प्लस 8 गुणा 12 गुणा 100, यानी कि 36/132 गुणा 100। तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे 27% निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे समझिएगा। निर्देश, नीचे दी गई तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर उपरोक्त तालिका 2005 में नॉर्थ वेस्ट मेडिकल स्कूल के स्नातकों की विशेषज्ञताओं को दर्शाती है। प्रतिशत को निकटतम पूर्णांक तक राउंड किया गया है। उस वर्ष 1200 छात्र स्नातक हुए थे। विशेषज्ञता कुछ इस तरीके से है। पुरुष का और कुल का रेशियो आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि कुल छात्रों का 1/12वां हिस्सा विदेश में काम करने की योजना बनाता है, तो यह मानते हो कि विदेश जाने वाले छात्र सभी विभागों से समानुपातिक है,
तो परिवार चिकित्सा और बाल चिकित्सा विभागों से भारत में अभ्यास करने का निर्णय लेने वाले पुरुषों का अनुपात क्या होगा? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक अनुपात निकालेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कुल छात्रों का 1/12वां हिस्सा विदेश में काम करने की योजना बनाता है, ठीक है ना। यह मानते हो कि विदेश जाने वाले छात्र सभी विभागों से समानुपातिक है। तो परिवार चिकित्सा और बाल चिकित्सा विभागों से भारत में अभ्यास करने का निर्णय लेने वाले पुरुषों का अनुपात, ठीक है ना। परिवार चिकित्सा, क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो परिवार चिकित्सा की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि फैमिली प्रैक्टिस कितने परसेंट है? 48% है, ठीक है ना। 48% है। तो यहाँ पे पुरुष कितने हैं? 8, टोटल कितने? 12। तो 8/12 का 48%, और टोटल संख्या आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन में गिवन है आप लोगों को यहाँ पे, है ना। तो टोटल संख्या आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है 1100। तो गुणा 1100 कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद यहाँ पे जो बात हो रही है बाल चिकित्सा, तो बाल चिकित्सा में पुरुष कितने हैं? 14/26, है ना। और बाल चिकित्सा में कितना परसेंट है आप लोगों का? पेडियाट्रिक्स, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया 13/100% गुणा 11। तो सोल्व करेंगे 1100 से, यानी कि रेशो आएगा 32:7 निकल कर आ जाएगा। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा ध्यान से। निर्देश, नीचे दी गई तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर उपरोक्त तालिका 2005 में नॉर्थ वेस्ट मेडिकल स्कूल के स्नातकों की विशेषज्ञता को दर्शाती है। प्रतिशत को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया गया है। उस वर्ष 1200 छात्र स्नातक हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी टोटल जो स्नातक हुए थे वो 1200 छात्र हुए होंगे, ठीक है। और अब इसका क्वेश्चन दे रखा है खेल चिकित्सा, आपातकालीन चिकित्सा और परिवार चिकित्सा में विशेषज्ञता वाली महिलाओं का अनुमानित अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं। आवश्यक अनुपात यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। खेल चिकित्सा, खेल चिकित्सा कितना है? किसका निकालना? हमें महिलाओं का। तो टोटल 45 है, जिसमें 24 पुरुष है, तो महिला होगी 21/45, ठीक है ना। और कितना परसेंट है? स्पोर्ट्स मेडिसिन 15/100 गुणा 1200 अनुपात। इसके बाद आपातकालीन चिकित्सा, तो कितना आ जाएगा? टोटल 22 है, जिसमें 13 पुरुष है, तो 9 आ जाएगा, 9/22, है ना, इंटू 11/100 और इंटू 1200। इसके बाद है परिवार चिकित्सा, तो पारिवारिक चिकित्सा कितने हैं आप लोग यहाँ पे? 4/12, ठीक है ना। टोटल कितना? 48%, 48/100 गुणा 1200। तो सॉल्व करेंगे, आपका जो रेशियो निकल कर आएगा 14:9:32। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दी गई तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर उपरोक्त तालिका 2005 में नॉर्थ वेस्ट मेडिकल स्कूल के स्नातकों की विशेषज्ञताओं को दर्शाती है। प्रतिशत को निकटतम पूर्णांक तक गोल किया गया है। उस वर्ष 1200 छात्र स्नातक हुए। भारत में खेल चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त पुरुष और महिला छात्रों का अनुपात 2:1 होने के लिए खेल चिकित्सा से कितने समान छात्रों को विदेश जाना चाहिए? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए इसको समझते हैं।
खेल चिकित्सा का अभ्यास करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है आप लोगों का यहाँ पे? खेल चिकित्सा विशेषज्ञता पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:1 होने के लिए खेल चिकित्सा से कितने समान छात्रों को विदेश जाना चाहिए? ठीक है ना। खेल चिकित्सा 15% है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का बनेगा, यानी कि अनुपात टोटल 45 है, वैसे 24 है, 24:21, तो ये 8:7 निकल कर आ जाएगा। ये आपका आएगा 24:21 इक्वल टू 8:7। पुरुषों की संख्या आप लोगों की यहाँ पे कितने निकल कर आ जाएगी, यानी कि पुरुषों की संख्या आप लोगों की यहाँ पे 96 और महिलाओं की संख्या आप लोगों की जो यहाँ पे निकल कर आएगी 84। उनके अनुपात को 2:1 बनाने के लिए प्रत्येक से 72 छात्रों को जाना चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निर्देश नीचे दी गई तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर उपरोक्त तालिका 2005 में नॉर्थ वेस्ट मेडिकल स्कूल के स्नातकों की विशेषज्ञता को दर्शाती है। प्रतिशत को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया गया। उस वर्ष 1200 छात्र स्नातक हुए थे। संस्थान से स्नातक की कुल संख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। संस्थान से स्नातक की कुल संख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? सभी संस्थानों से महिलाओं का प्रतिशत कितना है आप लोगों का? 6%, 4.5%, 1%, 7%, 3%, 16%। ठीक है ना। ये आप लोगों का कैसे निकलेगा? जैसे किसी एक का बता देता हूँ, मान लो कि खेल चिकित्सा का है 24:45, यानी कि 24 पुरुष है और एक महिला कितनी है? 21 है ना। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कितना आ जाएगा? ये 24:21 आएगा मेल और फीमेल का, यानी कि 8:7, टोटल 15% है, तो फीमेल 7% आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ से निकालोगे। तो इस तरीके से बाकी का भी निकालोगे तो टोटल परसेंटेज जो आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी वो 37.5% निकल कर आ जाएगा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। घोष बाबू ने अपनी कंपनियों का सर्वेक्षण किया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। आयकर कर पूर्व भाग से चुकाया जाता है और शेष राशि लाभांश और प्रतिधारित आय में विभाजित की जाती है। प्रतिधारित आय को आरक्षित निधि में संचित किया गया। 1991 की शुरुआत में आरक्षित निधि 80 लाख रुपए थी। आंकड़े रुपए और लाख में दे रखे हैं, जैसे शेयर पूंजी, बिक्री, कर पूर्व लाभ है, लाभांश है, प्रतिधारित आय है। ये ईयर की बात है 1994, 1993, 1992, 1991। क्वेश्चन क्या पूछता है? किस वर्ष में कर पूर्व लाभ के प्रति रुपया पर कर सबसे कम था? आप लोगों को बताना। 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लाभांश प्लस प्रतिधारित आय बराबर क्या होता है? कर पूर्व लाभ माइनस कर, यानी कि कर बराबर होता है कर पूर्व लाभ में से माइनस कर देंगे लाभांश प्लस प्रतिधारित आय। ध्यान दें कि हमें विभिन्न वर्षों के लिए कर पूर्व लाभ का न्यूनतम मूल्य लेना होगा। इसलिए तालिका से हम कह सकते हैं कि कर पूर्व लाभ के प्रति रुपए पर कर 1994 के लिए सबसे कम है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1994। कैसे निकालें कर पूर्व लाभ, यानी कि ये आ गया, इसमें से माइनस करेंगे लाभांश और प्रतिधारित आय को, यानी कि 790 में से माइनस करेंगे 110 और 400 को, 790 में से 510 को माइनस करेंगे तो 280 आएगा। आप यहां से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1994। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। घोष बाबू ने अपनी कंपनियों का सर्वेक्षण किया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। आयकर कर पूर्व लाभ से चुकाया जाता है और शेष राशि लाभांश और प्रतिधारित आय में विभाजित की जाती है। प्रतिधारित आय को आरक्षित निधि में जमा किया गया। 1991 की शुरुआत में आरक्षित निधि 80 लाख रुपए थी। आंकड़े रूपों में दे रखे हैं और ये ईयर्स भी आप लोगों को गिवन है, 1994, 1993, 1992, 1991।
अब क्वेश्चन है, किस वर्ष में शेयर पूंजी के प्रति रुपया पर बिक्री सबसे अधिक थी? आंकड़े रुपए लाख में है और ये आप लोगों की ईयर गिवन है और विकल्प आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है 5। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा, बिक्री 1991, 92, 93, 94 की ये है आप लोगों की। शेयर पूंजी 98, 98, 205, 310 है। शेयर पूंजी के प्रति रुपए की बिक्री 33.6, 26.73, 23.04, 20.75। तो यहाँ पे शेयर पूंजी के प्रति रुपए कर पे सबसे ज्यादा बिक्री 33.6 है, तो 1991 के लिए सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे। घोष बाबू ने अपनी कंपनियों का सर्वेक्षण किया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। आयकर कर पूर्व लाभ से चुकाया जाता है और शेष राशि को लाभांश और प्रतिधारित आय में विभाजित किया जाता है। प्रतिधारित आय को आरक्षित निधि में संचित किया गया था। 1991 की शुरुआत में आरक्षित निधि 80 लाख रुपए थी। तो आपको टेबल दे रखी है आंकड़े रुपए लाभ में 1994, 93, 92 और 91। इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस वर्ष में बिक्री के प्रति रुपया पर कर पूर्व लाभ सबसे अधिक था? आंकड़े रुपए लाभ में। और ये आपको टेबल को देख के इस क्वेश्चन का आंसर करना है, करिएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कर से पहले लाभ 1991, 92, 93, 94 में ये आपको यहाँ पे दे रखा है। बिक्री भी आपको गिवन है, तो बिक्री के प्रति रुपए पर कर से पहले लाभ ये आप लोग यहाँ पे निकल कर आ गया। सबसे अधिक कहाँ है? 0.12 है। कौन से ईयर में? 1994 में। तो 1994 के लिए सबसे अधिक है। कहां पर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 को देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। घोष बाबू ने अपनी कंपनियों का सर्वेक्षण किया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। कर पूर्व लाभ से आयकर का भुगतान किया जाता है। शेष राशि को लाभांश और प्रतिधारित आय में विभाजित किया जाता है। प्रतिधारित आय को आरक्षित निधि में संचित किया गया। 1991 की शुरुआत में आरक्षित निधि 80 लाख रुपए थी। आपको बताना है आंकड़े लाख रुपए में और ईयर आपको यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की आरक्षित निधि पर प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलिए इसको देखते हैं। आरक्षित निधि 1991, 92, 93, 94 में आपको यहाँ पे गिवन है। प्रतिधारित आय आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। आरक्षित निधि में प्रतिशत वृद्धि 175%, 31%, 84%, 75%। तो अपेक्षित वर्ष कौन सा है आप लोगों का? यहाँ पे 1991 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है और 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। निर्देश, यहाँ दिया गया वृत्त आरेख एक विशेष वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। टेनिस पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। टेनिस पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो टेनिस पे कितना किया गया? 45 डिग्री। टोटल कितना है? 360। तो 45/360 गुणा 100 यानी कि 5/40 गुणा 100 यानी कि 100/8 आ गया। तो परसेंटेज में आप लोगों का निकल कर आया 12.5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देखते हैं। निर्देश, यह दिया गया वृत्त आरेख एक विशेष वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च को दर्शाता है।
आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। हॉकी पर गोल्फ की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। इसको समझते हैं। आवश्यक प्रतिशत। हॉकी पर गोल्फ की तुलना में कितने प्रतिशत? हॉकी 63 डिग्री और गोल्फ पे 36 डिग्री, तो डिफरेंस आएगा 63 माइनस 36 डिग्री डिवाइड बाई 36 डिग्री गुणा 100% में चेंज करूंगा तो 27/36 गुणा 100, 3/4 गुणा 100 यानी कि 75%। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निर्देश। यहाँ दिया गया वृत्त आरेख एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च को दर्शाता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है आप लोगों की? 1,80,00,000 रुपए हो तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस से कितनी अधिक है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, आंसर करिएगा। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 रुपए हो तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि टेनिस से कितनी अधिक है? बास्केटबॉल और ये आपकी टेनिस कितनी अधिक है? 5 डिग्री का अंतर है। तो 50 माइनस 45 गुणा है कितनी? 1,80,00,000 डिवाइड बाई 360। तो 5 गुणा 1,80,00,000 डिवाइड बाई 360, 360 से इसको यहाँ पे कट करूंगा मैं, ठीक है। या इसको कैसे कट करा? 180 से कर दिया, 2 बार, और ऊपर 180 से जाएगा आप लोगों का 1,00,000 बार। 5 गुणा 1,00,000 बटे 2 यानी कि 5,00,000 बटे 2 यानी कि 2,50,000। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निर्देश। यहाँ दिया गया वृत्त आरेख एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पर कितना कम खर्च किया गया आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, आंसर करिएगा। क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल पर कितना कम खर्च किया गया? ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है। आवश्यक प्रतिशत 81 माइनस 54/81 गुणा 100, 27/81 गुणा 100 यानी कि 100/3 यानी कि 33 1/3%। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। निर्देश। यहाँ दिया गया वृत्त आरेख एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च को दर्शाता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च 2 करोड़ रुपए था तो क्रिकेट और हॉकी पर खर्च की राशि कितनी थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन है, इसका आंसर करिएगा। यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च 2 करोड़ रुपए था तो क्रिकेट और हॉकी पर खर्च की गई राशि, क्रिकेट और हॉकी पर, तो आवश्यक राशि 81 प्लस 63 आपका आएगा, ठीक है। 2 करोड़ खर्च की गई थी गुणा 2 करोड़ बटे 360, 81 प्लस 63 144/360 गुणा 2 करोड़, 12/30 गुणा 2 करोड़, 2/5 गुणा 2 करोड़, यानी कि आप लोग 80 लाख निकल कर यहाँ पर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निर्देश। इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। राज्य एक्स से वर्ष 2001 और 2 में विभिन्न संख्याओं में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या।
किस संकाय में 2001 से 2 तक छात्रों की संख्या में कमी आई, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने है। ये 2001 में है, टोटल स्टूडेंट्स 35,000। 2002 में टोटल स्टूडेंट्स 40,000। ये अलग अलग दे रखा, मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स है, ये आपको दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे 2001 और 2 में आप लोगों की संख्या दे रखी है स्टूडेंट्स की, कला में कितनी है, वाणिज्य में, विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और चिकित्सा। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे करेंगे। इसको करते हैं। अरे किस संकाय में 2001 से 2 तक छात्रों की संख्या में कमी आई, है ना। तो कहाँ पे कमी आई, 2001 से 2 तक कहाँ पे कमी आई। आप देखोगे यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी। तो आप कहोगे टेबल से सीधा सीधा दिख रहा है। स्पष्ट रूप से कृषि संकाय में वर्ष 2001 से वर्ष 2002 तक छात्रों की संख्या में कमी आई है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी, छात्रों में, कृषि में, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये ऑप्शन डी कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। निर्देश, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। राज्य एक्स से वर्ष 2001 और 2002 में विभिन्न संकायों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। क्रमशः 2001 और 2002 के वर्षों में फार्मेसी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात क्या था। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आवश्यक अनुपात किसका बताना, फार्मेसी का। कितना होगा, 2100 और 3600। 2001 और 2 का बताना, 2100 अनुपात 3600, तो यानी कि 7:12 आ जाएगा। तो आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसकी समरी देख लेते हैं। सारणीबद्ध ग्राफ परिभाषा, सारणीबद्ध ग्राफ एक तालिका है जो डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करती है। इसे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करती है। विशेषताएं, सरलता, डेटा का सीधा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों में डेटा की तुलना करना आसान है। विस्तार, विस्तृत डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण, विभिन्न विषयों में छात्र ग्रेड का वितरण दिखा रहा है। इसके बाद आता है आप लोगों का दंड आरेख परिभाषा, एक बार ग्राफ बार का उपयोग करके डेटा प्रदर्शित करता है जहां प्रत्येक बार की लंबाई या ऊंचाई डेटा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। विशेषताएं, व्यवस्थित दृश्य, डेटा का स्पष्ट और संक्षिप्त दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तुलना, विभिन्न श्रेणियों के बीच आसान तुलना की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रकार, लंबवत, स्तंभ चार्ट या क्षैतिज हो सकता है। उदाहरण, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वितरण का चित्रण। पाई चार्ट देख लेते हैं। परिभाषा, पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जो संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। प्रत्येक टुकड़ा कुल में एक श्रेणी के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। विशेषताएं, अनुपात, प्रत्येक श्रेणी का अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए प्रभावी स्पष्टता, संपूर्ण भागों की आसान दृश्य तुलना की अनुमति देता है। सीमित डेटा, सीमित संख्या में श्रेणियों वाले डेटा सेट के लिए सबसे उपयुक्त है। उदाहरण, विभिन्न बजट श्रेणियों का प्रतिशत विवरण दिखा रहा है। लाइन ग्राफ परिभाषा, लाइन ग्राफ एक प्रकार का चार्ट है जो जानकारी को डेटा पॉइंट्स, जिन्हें मार्कर कहा जाता है, के रूप में दिखाता है, जो सीधे रेखाखंडों द्वारा जुड़े होते हैं। इसे अक्सर समय के साथ प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषताएं, प्रवृत्ति दृश्यता, डेटा में समय के साथ बदलाव और प्रवृत्तियों को प्रभावी रूप से दिखाता है। निरंतर डेटा, तापमान परिवर्तन, बिक्री में बदलाव या जनसंख्या वृद्धि जैसे निरंतर डेटा को दर्शाने के लिए आदर्श। कई श्रृंखलाएं, एक ही ग्राफ पर विभिन्न डेटा सेट्स की तुलना के लिए कई रेखाएं प्रदर्शित कर सकता है। उदाहरण, एक लाइन ग्राफ एक कंपनी की मासिक बिक्री के आंकड़ों को एक वर्ष के दौरान दिखा सकती है, जिससे बिक्री की प्रवृत्ति और पैटर्न को आसानी से देखा जा सकता
है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।